जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष पर नमिता में आप सभी का स्वागत है। और हम इस बीच अलग अलग ग्रहों की अलग अलग हाउस में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जो चर्चा करी थी वो बुध ग्रह की करी थी कि बुध 8th हाउस में रिजल्ट कैसा देते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं। वो चर्चा है आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से भी है और आपके दैनिक जीवन के चीज़ों से भी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके शनि, आज मैं शनि ग्रह पर बात कर रही हूँ। शनि हमारा कर्म कारक ग्रह है और हमारा लाभ का ग्रह है। कालपुरुष की कुंडली में शनि 10th हाउस को रूल करते हैं और 11th हाउस को रूल करते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस हाउस में बैठे हुए हैं। एक इस तरह के आपके पास जन्म कुंडली होगी। ये जन्म कुंडली मेरे पास वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है और आपके पास भी इस तरह की होगी। यहाँ से हमारे हाउस स्टार्ट होते हैं। तो इन 12 हाउस में आपके जो शनि है वो कहाँ बैठे हैं आपने मुझे ये बताना है। जैसे इस अगर जन्म कुंडली की मैं बात करूँ, इस जन्म कुंडली में शनि जो बैठे हैं वो भाग्येश और कर्मेश होके कहाँ चले गए हैं, यहाँ पर व्यय भाव में चले गए हैं, यानी कि 12th हाउस में चले गए। तो यहाँ जाके ये नीच के हो गए। इस पर शनि अभी वर्गोत्तम भी है, यानी कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वर्गोत्तम ग्रह होता है जब आपका जो D9 चार्ट होता है, आपके D9 चार्ट में भी शनि उसी राशि में चले जाते हैं। अब ये शनि कहाँ पर एक में जाके, यानी कि मंगल की राशि में चले गए। मंगल की राशि में गए तो क्या हो गए, मंगल की राशि में जाकर ये नीच हो गए। अब नीच के जो शनि है वो आपको कैसा रिजल्ट देंगे, यहाँ पर को 12th हाउस में गए, व्यय भाव में गए, भाग्येश का वहां जाना, रिजल्ट तो आपको ये शनि की अपनी महादशा में, क्योंकि आपके अति योग कारक ग्रह भी हैं ये, तो अपनी दशा महादशा में अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन जब दशा चेंज होगी और उसके बाद आपको कहीं 6th हाउस की दशा अंतरदशा चलेगी या आपके मंगल की महादशा अंतरदशा आएगी, तो वहां पर ये थोड़ा सा आपको मेडिकली प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। अब हमारी कालपुरुष की कुंडली में ये 11वां घर और कौन सा घर रूल करते हैं, 10वां घर रूल करते हैं। आपको एक चीज पता है, हमारा हर ग्रह ना हमारी बॉडी के हर रोग को, हर पार्ट को रूल करता है। तो हमारा जो बेसिक आप लोग सोचते होंगे कि हड्डियों का कारक जो है वो शनि है। हड्डियों का कारक शनि बिल्कुल नहीं है। हड्डियों का कारक जो है वो सूर्य है, सन। इसीलिए कहते हैं कि हमें थोड़ी देर सन बात अवश्य करना चाहिए, उससे हमारी जीवन में हमारी चीजें ठीक रहती हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो स्पाइन कॉर्ड है, उसके कारक शनि है, यानी कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, शनि उसके कारक है। अब आप देखिएगा जब भी हम कोई काम करते हैं या इससे हमारा ना, देखिए आप कि सनातन ने हमारी सारी चीजों को जोड़ कर दिया हुआ है। अब हम आज के जीवन में अपने दैनिक क्रियाकलापों को तो जोड़ते नहीं है, भूल गए, हम अपने रिचुअल्स भूल गए, अपनी सारी चीजें भूल गए। आप जब भी आध्यात्मिक में बैठते हैं या आप कहीं पर कीर्तन भजन सत्संग सुनते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी रहती हैं जो हमारे ग्रहों को मजबूत कर देती हैं, लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप कहीं पर सत्संग करने जाते हैं, सुनने जाते हैं, भागवत होती है और आप सुनते हैं, तो वहां पर बार बार आपसे क्या कहा जाता है कि आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि शनि एक तरह से आलस भी है और जब बॉडी में हमारा आलस आता है तो कहीं ना कहीं हमें ये इफेक्ट करता है, नुकसान करता है। और जब हम इसको सीधा करके बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं, तो ये हमारा जो पूरा बॉडी का पोस्चर है वो एक तरह से सही और फिट होता है। इससे क्या होता है, शनि अलाइन होता है, सैटर्न आपके अलाइन हो गए तो इस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप जितना झुक कर बैठेंगे, जितना आप चीजों को ठीक नहीं करेंगे, अपने जीवन में मेंटेन नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो जाएंगी। अब ये किसको सबसे ज्यादा होगी, ये होगी जो मंगल और शनि से प्रभावित लोग हैं। आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जैसे इसमें क्या है, शनि मंगल की राशि में है, वर्गोत्तम हो गए तो वो दोबारा भी मंगल की राशि में चले गए। तो क्या आपके शनि मंगल ट्राइन में है, ट्राइन का मतलब होता है 159 में है,
और या आपके शनि मंगल के साथ कंजक्शन में है, कंजक्शन यानी कि युति में है, दोनों एक साथ है, क्या उनमें नजदीक की डिग्री का कोई बल मिल रहा है? दोनों बहुत क्लोज कंजक्शन में है, यानी कि अगर आपके 25 अंश के शनि है तो क्या 22 23 24 15 के 15 से लेके 30 तक के बीच में आपके मंगल भी उनके स्थान पर आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी जब भी मंगल की महादशा, शनि की महादशा या इनके अंतरदशाएं आपको चलेंगी, तो इस तरह की पीड़ाएं आपको हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि अगर इस तरह की पीड़ा हो सकती है, क्या इसकी कोई रेमेडी नहीं है? बिल्कुल है, करनी आपको ही है। क्या करना है? पहले तो आप जहाँ कहीं भी अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो आप स्टार्टिंग से ही, इसलिए हमने क्या कहते हैं कि ज्योतिष क्या है ना, ज्योतिष ठीक करने की दुकान नहीं है, ज्योतिष आपको ना मार्गदर्शन देने की जगह है। और ज्योतिष जब आपको जो मार्गदर्शन देता है, अब आप कहेंगे कि अरे मैं नीलम पहन लूंगा ठीक हो जाएगा, पहनते रहिए नीलम, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप कहेंगे मैं ये रत्न पहन लूंगा ठीक हो जाएगा, जब तक आप अपने ग्रहों को स्वयं अलाइन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके हाथ में नहीं आएंगी। नीलम पहन के हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा विस्तार हो जाए, पर क्या होगा, आप जब एक ग्रह की पावर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी जगह इफेक्ट तो वो डालती ही डालती है। तो हम किस बात की बात करते हैं? बैलेंसिंग की बात करते हैं। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आप बैलेंसिंग करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? तो जीवन में हमारे ग्रह भी ऐसे बैलेंस होना चाहते हैं। अब हमने क्या करा, शनि को हमने नग पहनाकर उसको एक तरह से तो बहुत कारक बना दिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं डाला कि शनि बैठा किसके साथ है, ये अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट देगा तो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, तो वो हार्म कहाँ से करेगा, इसको हमें देखना और समझना पड़ता है। जब आप इन चीज़ों पर वर्क करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपको किसी भी ग्रह से कभी आप कुछ चीज़ें देखना सीख जाएं। आप क्या करते हैं, ज्योतिष के पास एक बार जाते हैं और अपनी जन्म कुंडली दिखाई, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कह दिया आपके उसमें ये राजयोग है, ये राजयोग है, तो आप उनका उन राजयोगों की दशाओं का इंतजार करते हैं कि ये राजयोग आएगा तो मेरा ये चीज़ें हो जाएंगी, जबकि बेसिक है आप उस ग्रह पर काम करिए ना। अब आप इस ग्रह की अगर मैं बात बताऊं, इनका शनि जो है मंगल की राशि में है, 12th हाउस में। अब 12th हाउस में शनि क्या है, तो अब देखिए एक तरह से मंगल किस चीज से जुड़ा है, मंगल जमीन से भी जुड़ा है, मंगल क्या है, भूमि का कारक है। और मंगल की राशि में गए हैं तो अब इन व्यक्ति ने 12th हाउस में अब संज्ञा सुख में चला गया है ना, संज्ञा सुख में, यानी कि 12th हाउस हमारा क्या है, सोने का भाव है। तो हमें पहले सबसे पहले तो ये डिजाइन करना पड़ेगा कि हमारा वो गया प्लेनेट गया और किस हाउस में गया है। अब इनका इस हाउस में गया है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर ये अपना बिछौना जमीन में लगाते हैं कम से कम 45 डेज में बोलती हूँ, आप 45 डेज इस तरह की चीज़ों को किसी के उसमें कहीं पर भी है 45 डेज उस रेमेडी को कर कर देखिए, तो इनकी वो जो स्पाइनल कॉर्ड वाले प्रॉब्लम है, जो नसों से संबंधित दिक्कतें हैं, वो दूर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो अगर ये जमीन में रेगुलर बिस्तर लगाकर सोते हैं और सीधा जब भी बैठे अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा करके बैठते हैं, झुक कर नहीं बैठते हैं, तो ये चीज़ इनकी ठीक हो जाएगी। अब इनका ये हाउस दूसरा, जो मंगल की दो राशियां हैं, मंगल की दूसरी राशि किस भाव को रूल कर रही है, सप्तम भाव को रूल कर रही है। अब इनके लिए इसमें अगर इनके जीवन साथी का भी इनको इस चीज में सहयोग मिलता है तो ये प्रॉब्लम और जल्दी इनकी दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल ही है जो दोनों राशियों को रूल कर रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो मंगल की ये राशि, इनके मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो शनि ने मंगल से कौन सा संबंध बना रखा है, 1 2 3 4 चौथे 10वें का संबंध बना रखा है। चौथा भाव क्या है हमारा, सुख का भाव है, और 10वां भाव हमारा कर्म का भाव है। अब अगर ये इस रेमेडी को करते हैं और इनके जीवन साथी चौथे नंबर पर यहाँ आकर बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, चौथे 10वें का संबंध काल पुरुष की कुंडली में जो हमारा 10th हाउस है ना, हमारा कर्म का भाव है। अब क्या होगा, इस रेमेडी को करने के बाद इनके कर्म में स्थान वृद्धि हो जाएगी। अब कर्म भाव में कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा किसके कुंडली में बैठे हैं, चंद्रमा अपने से 7वें चले गए, यानी कि इनके कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर ये है, लेकिन इसमें चंद्रमा का घर ये है। तो देखो किस तरह से ना, अगर हम इसको देखें कैसे बैलेंस हो गई ना, आपको ही मैंने बता दिया कैसे, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए यहाँ शनि थे, ठीक है, 12th हाउस में शनि है, और शनि से इनको जो है नसों से संबंधित दिक्कतें हैं। अब ये दिक्कत कैसे दूर होगी, ये दिक्कत इसलिए दूर होगी कि अब इन्होंने यहाँ से अगर हम गिने कि इनका सप्तम भाव का पार्टनर कहाँ आया है, चौथे यहाँ आया है चंद्रमा की राशि में, तो चंद्रमा यहाँ से कहाँ गया है, अपने से चौथे में, अपने से चौथे में नहीं, मंगल आया है यहाँ पर, शनि और चंद्रमा का चौथे 10वें का संबंध हो गया।
अब ये संबंध क्या कहता है कि अगर ये इस तरह की रेमेडी करते हैं, जमीन वाली रेमेडी करते हैं, तो इनका कहाँ फर्क पड़ेगा, इनके कर्म में भी फर्क पड़ेगा और इनके कर्म में क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। तो ये एक तरह से जन्म कुंडली को बैलेंस करना कहते हैं। और हम अब यही चीज हर जगह वर्क नहीं करेगी, हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके शनि बैठे कहाँ हैं। आप चेक कीजिए, अगर आपके शनि माना मंगल की राशि में सप्तम भाव में बैठ गए, तो यहाँ पर हमें चीज़ों को थोड़ा सा दूसरी तरह से डिजाइन करना पड़ेगा। माना छठे में बैठ गए, अब यहाँ से शनि देख, छठे भी तो रहे ना, छठा भाव हमारा रोग रिपु ऋण का है, इसको भी तो देख रहे हैं, तो हमें इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो हर भाव का अपना अपना कुछ ना कुछ मतलब है। तो आप भी खोलिए अपनी जन्म कुंडली। मैं छोटे छोटे तरीके से इसलिए आपके पास लेकर आ रही हूँ ना, ताकि क्या है कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं, देखें, सुने, अपनी जन्म कुंडली में लगाकर इन चीज़ों को देखें। ये मैं कल हर बार मैं मेष लगने की कुंडली लाती हूँ, इस बार मैं वृषभ लगने की कुंडली लाई हूँ। मैं 12वें भाव से मैंने शुरू किया है कि ये कहाँ पर को है। अब मैंने मंगल की बात इसलिए करी क्योंकि 12वें भाव में मंगल की राशि बनी हुई है और इनका जो पार्टनर है उसकी राशि मंगल की है, यानी कि सप्तम भाव मंगल को दिया है। तो पार्टनर मंगल राशि वाला प्रधान भाव हो गया, तो जाके मंगल सप्तम भाव का स्वामी इनके कहाँ बैठ गया, इनके थर्ड हाउस में बैठ गया। तो मंगल उसने क्या करा, शनि ने मंगल से जो संबंध बना लिया, चौथे तस्वे का संबंध बना लिया। तो इसलिए ये अगर इस तरह के रेमेडी करते हैं, और ये रेमेडी इनको इनकी जो जीवन साथी हैं, ये अगर मेल के कुंडली है तो फीमेल, फीमेल के कुंडली है तो मेल, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये कुंडली किसी की नहीं है, ये मैंने एक तरह से काल पुरुष की कुंडली आपको बनाकर दिखाई है। आज मैंने 12th हाउस लिया है, तो कल को मैं इसी जन्म कुंडली का 9th हाउस भी ले सकती हूँ, इसी का आपको 6th हाउस बनाकर भी दिखा सकती हूँ। लेकिन खुद भी आपने देखना है, सोचना है। अब आप जब तक मुझे कमेंट करके लिखेंगे नहीं कि मेरा मंगल, मेरा शनि यहाँ पर है, तब तक मैं आप लोगों को पर्सनली आप लोगों की कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताऊंगी। आपने इसे सुना है तो आप मुझे अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके कुंडली में आपका शनि किस नंबर पर बैठा है। आप नंबर तो लिख ही सकते हैं किस नंबर पर बैठा है। अगर माना आपका शनि सूर्य के साथ बैठा है तो दूसरी तरीके की दिक्कत देगा, आपका शनि चंद्रमा के साथ बैठा है तो दूसरी तरीके की दिक्कत देगा, केतु के साथ बैठा है तो अलग होगा, राहु के साथ बैठा है तो अलग होगा। तो इसलिए आप मुझे लिख कर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, कल मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।